भाई क्या हाल चाल सबके। कहाँ गए आज, सारे गायब हैं क्या? सैटरडे क्या होता है शनिवार को? हैं? कोई कमाई वमाई करते हैं क्या शनिवार की? हैं? क्या करें? आप देखो, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अनवलोप में, उसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, तो एक तो आपको बेसिक मेथड बताया था अनवलोप का कि जिसके अंदर क्या होगा आपके पास कि कोई भी समीकरण दिया होगा और कुछ इस रूप में दिया होगा कि फंक्शन x भी होगा, y भी होगा और क्या होगा, अल्फ़ा, और इक्वल टू कितना, ज़ीरो। अब जब अनवलोप ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों इक्वेशन से हम किसका विलोपन करते हैं, अल्फ़ा का, और हमारे पास क्या मिलेगा, अनवलोप का। अब देखो, एक कुछ सवालों में डायरेक्ट मेथड भी होता है जिससे डायरेक्ट एनवलप ज्ञात हो जाएगा। तो लिखिएगा, जब या वेन वक्र कुल का समीकरण, वक्र कुल का समीकरण, जब या वेन वक्र कुल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, जब वक्र कुल का समीकरण, या ऐसे लिखो, जब वक्र कुल का के समीकरण में प्राचल या पैरामीटर द्विघात समीकरण के रूप में हो, द्विघात समीकरण के रूप में हो, द्विघात समीकरण के रूप में हो, कि जब वक्र कुल का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, उसके अंदर पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो प्राचल अल्फा होगा वो किस रूप में हो, द्विघात समीकरण के रूप में। अब मान लो कोई भी सवाल हम देखें, उस सवाल में मान लो कुछ इस तरीके से हो कि ए लिखा हुआ हो, ए का मतलब कोई भी एक्स वाई का पद होगा। अब प्राचल कितना है, अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा क्या आता हो, अल्फ़ा स्क्वायर, उसके साथ और कुछ आता हो, साइन कोस से एक्स वाई कुछ भी आता हो, उसको हम बी कह देंगे, और क्या आता हो, अल्फ़ा, और प्लस सी इक्वल टू कितना, ज़ीरो। भाई किसी सवाल में हम देखें कि प्राचल या पैरामीटर कितनी घात में आता हो, द्विघात समीकरण के रूप में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आता हो, तो इस समीकरण का डायरेक्ट हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनवलोप। और डायरेक्ट जो अनवलोप होगा वो होगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो। करो देखे नोट, फिर सवाल देखते हैं। कर लिया नोट यहाँ तक? अब देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये दिया हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, और इसमें कह रखा है m क्या है आपके पास, प्राचल या पेरीमीटर है। m क्या दिया हुआ, प्राचल या पेरीमीटर, m क्या दिया हुआ आपको, प्राचल या पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। m क्या आपके पास, प्राचल या पेरीमीटर है, और तब क्या पूछा आपसे, अनवलोप पूछा इसका, तब क्या ज्ञात करना आपको, अनवलोप। तो एक मेथड तो वो बेसिक मेथड है ही आपके पास, बेसिक मेथड में तो क्या करेंगे, प्राचल या पैरामीटर कौन है, m, m के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन या डिफरेंशिएशन।
फिर दो समीकरण हो जाएंगी, एक तो दे रखी है और एक हम बना लेंगे, और दोनों से किसका विलोपन करना है, m का। अब इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा ऐसे लिख लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया my इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स और प्लस कितना हो गया a। अब देखो थोड़ा सा व्यवस्थित लिख दें इसको, x इंटू एम स्क्वायर माइनस वाई इंटू कितना हो गया m और प्लस a इक्वल टू कितना 0। अब प्राचल या पैरामीटर कौन है, m में क्या है, ये द्विघात। भाई यही तो कहता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा और इस तरीके से बनना चाहिए। अब ये प्राचल या पैरामीटर में क्या बन गया, द्विघात। तो हम डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकते हैं, अनवलोप। कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अनवलोप चेक करेंगे कितना होता है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब माइनस का प्लस हो गया वाई स्क्वायर, माइनस कितना हुआ 4ac। ए की वैल्यू कितनी है x और c की वैल्यू कितनी, अरे c की वैल्यू कितनी a, तो इक्वल टू 0। तो इसका अनवलोप क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो परवलय या पैराबोला बन गया आपके पास। करो देखें नोट। तो कुछ सवालों में ये अप्लाई हो पाएगा जहाँ क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। बाकी ऐसा नहीं कि इस सवाल को बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। भाई बेसिक से तो क्या होंगे, सारे सवाल सोल्व होंगे। अब उसमें कई जगह कैलकुलेशन बड़ी भी होती है, कई जगह आसान भी रहता है, लेकिन द्विघात बन जाए तो फिर हम आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। लिखें अगला सवाल, लिख लिया क्या बेटा सबने, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है, बी स्क्वायर। और m क्या है यहाँ, प्राचल या पेरीमीटर है आपके पास। और क्या फाइंड आउट करना आपको, अनवलोप फाइंड आउट करना है। बताइए क्या फाइंड आउट करना आपको, अनवलोप, बताइएगा। सही बनाओ, ऐसा तो नहीं।
ये ठीक है। अब तुम्हारा बन रहा है नहीं बन रहा, बनाओ देखिए। दीर्घवृत्त बनना चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आ रहा है ना। हाँ, तो किससे होगा? द्विघात से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर दिखते ही स्क्वायर कर लेंगे बेटा, यहाँ से इसको इधर ले आएंगे पहले, तो कितना होगा? y माइनस कितना होगा? एम एक्स, और ये हो गया स्क्वायर कर दूँ और इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स वाई, और इक्वल टू हुआ एम स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस कितना हुआ? बी स्क्वायर। अब पद एक जगह कर लेते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, और इनटू कितना हो गया? एम स्क्वायर। एम वाले पद कहाँ हैं? एक ही पद है क्या? एक ही है, तो ये हो गया माइनस का 2m या 2xy, ऐसे लिख लेते हैं 2xy इंटू कितना हो गया? m। इसके बाद और कौन रह गया? वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस कितना हुआ? बी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि m में क्या है? द्विघात या क्वाड्रेटिक है। तो द्विघात या क्वाड्रेटिक है तो ये तो a होगा, ये b होगा, और ये क्या होगा? c होगा। तो अनवलोप की बात करें यहाँ से, भाई ये तो a हो गया आपका, ये क्या होगा? b, और ये कितना होगा? c। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस कितना होता है? 4ac, तो 4a का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस कितना? ए स्क्वायर, और c का मतलब है वाई स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब ये तो चले गए 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास माइनस प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और माइनस कितना हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और पूरे सवाल में किसका भाग दे दें? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। तो कितना बन जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये -1 उधर भेज देंगे तो +1। तो ये आपका आंसर है। लिखें अगला सवाल। लिख लिया ना सबने? अगला देखो, लिखेगा एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र सदैव, एक वृत्त का केंद्र सदैव परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर रहता है, 4ax पर रहता है। एक सर्किल है, उसका सेंटर कहाँ रहता है? पैराबोला या परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर रहता है, तथा इसका केंद्र तथा यह परवलय के शीर्ष से गुजरता है, तथा यह परवलय के शीर्ष या वर्टेक्स से गुजरता है, तथा यह परवलय के शीर्ष या वर्टेक्स से गुजरता है।
कि एक ऐसा वृत्त या सर्किल है जिसका सेंटर तो कहाँ रहता है, पैराबोला पे, और गुजरता किससे है, परवलय के शीर्ष या वर्टेक्स से गुजरता है। तो इस वृत्त के कुल का अन्वलोप ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है कि इन वृत्तों के या इस वृत्त के कुल का अन्वलोप ज्ञात कीजिए। कई सारी एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, इस बार भी आया था ये। तो इस वृत्त के कुल का अन्वलोप ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सर्किल बनाओ। पहले तो क्या बनाना है, परवलय पे सर्किल कैसा कैसा बनेगा, जैसा बता रहा है वैसा बनाओ। और फिर किसका समीकरण चाहिए, सर्किल या वृत्त का। जब वृत्त का समीकरण आ जाएगा तो फिर हम किसकी सोचेंगे, अन्वलोप की। पहले वृत्त तो चाहिए हमें। तो बनाओ, देखिए कल बताए थे सवाल उसी तरीके से है ये। कल दीर्घ वृत्त के बताए थे, ये किसका है, परवलय या पैराबोला का। तो बनाओ परवलय या पैराबोला, फिर वृत्त कहाँ बनेगा, बनाओ देखिए चित्र से। देखो सीधा सा सवाल है, ये बेसिक सी बात तो पता ही होनी चाहिए। परवलय कौन सा बनेगा ये, देखो परवलय में कंफ्यूज नहीं होना है। परवलय में जिसकी एक घात आती है उसी एक्स पे बनेगा, इतना सा लॉजिक ध्यान रखा, ऊपर बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पैराबोला बनेगा आपके पास, ठीक है, बन गया। इसके बाद ये कहता है कि परवलय तो बन गया। परवलय के बाद कहता है कि वृत्त का जो केंद्र होगा वो किसके ऊपर होगा, परवलय या पैराबोला पे होगा। तो कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ होगा, ये लो, ये पॉइंट मान लिया हमने। कोई भी मान सकते हो कि यहाँ क्या होगा, वृत्त का केंद्र या सेंटर होगा। अब इसको सेंटर मान के क्या खींचना है, वृत्त या सर्किल। लेकिन एक बात और कह रखिए कि वो वृत्त या सर्किल किससे गुजरता है, परवलय या पैराबोला के किससे पास आउट होता है, शीर्ष या वर्टेक्स से। तो परवलय का शीर्ष या वर्टेक्स ये होता है बेटा, इसे क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स कितना, 0,0। अब इस पॉइंट को मान के सेंटर ये वृत्त बनाना, तो कुछ ऐसा ही वृत्त बनेगा आपके पास। तो इसी तरीके का तो वृत्त या क्या बनेगा आपके पास, सर्किल बनने वाला है। यही तो सर्किल बनेगा आपके पास। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट, ये क्या है, सेंटर है। ये सेंटर किसके ऊपर है, अरे किसके ऊपर है, परवलय पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा कितना, 280। तो ये जो दूरी नज़र आ रही है, ये दूरी क्या होगी, अरे ये दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, ये सेंटर हो गया। तो मतलब यही तो वृत्त या सर्किल बना आपके पास, कि जिसका सेंटर तो कितना है, 80 स्क्वायर कॉमा कितना, 280। सेंटर ये है ना, कि ये है ना, और ये त्रिज्या हो गई। इधर वाला पॉइंट कितना है, 0, 0। अब कल ऐसे वृत्त का समीकरण लिखा था मैंने, क्या लिखा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर के लिए ये क्या देखनी पड़ेगी, दूरी। तो दूरी के सूत्र से लिखो, देखें
क्या बता रहे हो? वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण आने के बाद क्या निकाला? एनवेलोप निकालो। तो प्राचल या पैरामीटर कौन होगा? टी। निकालो देखिए। भाई यही तो समीकरण आएगा, x माइनस एच, एच का मतलब 80, 80 स्क्वायर का क्या होगा? होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के का मतलब कितना बेटा? 280, 280 का होल स्क्वायर इक्वल टू दूरी, दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या लगता है? अंडर रूट, लेकिन आर स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा? 80 स्क्वायर माइनस 0 ऐसे लिख देता हूँ, चलो, होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 280 माइनस 0 टू द क्या हो गया बेटा? होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 2x 80 स्क्वायर। यहाँ देखो इसका स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसके बाद देखो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 2 कितने हो गए? 4 वाई, और कितना हो गया? 80। इसका इधर स्क्वायर होगा, इसका भी इधर स्क्वायर होगा, तो कैंसिल, तो इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक लिखा है क्या अपन ने? अब यहाँ से देखो यहाँ प्राचल या पैरामीटर कौन है? टी। टी बदलेगा तो ये पॉइंट बदलता रहेगा। भाई बहुत सारे वृत्त ही तो आने चाहिए, लिखा ना, वृत्त के कुल या वृत्त की फैमिली आनी चाहिए। और वृत्त की फैमिली कैसे बनेगी? जब टी की वैल्यू बदलेगी तो ये पॉइंट बदलता रहेगा। ये पॉइंट यहाँ आएगा तो अलग वृत्त बनेगा, आगे होगा तो अलग बनेगा, यहाँ पॉइंट आएगा तो अलग सर्किल बनेगा। तो मतलब प्राचल या पैरामीटर का काम कौन करेगा? टी करेगा। अब देखो इसको ऐसे लिख लूँ क्या? ये हो गया आपके पास माइनस का 2xa, और ये कितना हुआ? टी स्क्वायर, माइनस का 4ya, और ये कितना हुआ? टी, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ प्राचल या पैरामीटर कौन है? टी। क्या ये टी में द्विघात बन गया क्या? अरे टी में द्विघात बन गया क्या? ये बन गया क्या टी में द्विघात, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? बन गया द्विघात तो कोई सोल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सोल्व कर लेंगे। देखो तो अनवलप क्या होगा आपके पास? अनवलप होगा आपके पास, यहाँ से देखें तो बी स्क्वायर माइनस कितना? 4ac इक्वल टू कितना? 0। ये a होगा, ये b होगा सर, ये कितना होगा? c। तो b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 वाई स्क्वायर, और कितना होगा? a स्क्वायर, और माइनस 4, तो ये 4 हो गया। a का मतलब कितना है? -2, तो ये हो गया प्लस इंटू 2, और कितना हो गया? xa, और c का मतलब कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? वाई स्क्वायर, और इक्वल टू कितना? 0। अब इसमें से जितना ऑप्शन में सोल्व हो रखा उतना सोल्व कर लो, 8 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर खोल लो, जैसी ऑप्शन में ज़रूरत होगी वैसा लिख देंगे। तो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल, अब कोई सा ही पूछ सकता है। परवलय का पूछ रहा है, कल दीर्घवृत्त का पूछ किया था, वो भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ही पैटर्न के सवाल हैं। बड़ी कैलकुलेशन वाले नहीं पूछेगा, कुछ बड़ी वाले भी हैं इसमें, आर थीटा वाले सवाल बहुत बड़े हैं, वो नहीं बात नहीं करेगा उनकी। मेथड यही रहेगा, लेकिन बस कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, इतना ही डिफरेंस है उनमें। तो मुश्किल से 2 लाइन का सवाल है, एक लाइन में व्रत लिख देंगे और एक लाइन में व्रत के समीकरण द्विघात दिख ही रहा आपको, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे।
लिखें भी अगला सवाल। अब तो हो जाएगा ना सोल्व, 8 कॉमन आ जाएगा, जितनी ज़रूरत होगी ऑप्शन के अनुसार काम कर लेंगे, ठीक है। अगला लिखो। ये दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। और प्राचल या पैरामीटर कौन है? अल्फ़ा। जहाँ अल्फ़ा प्राचल या पैरामीटर है, अल्फ़ा क्या है? प्राचल या पेरीमीटर। और आपसे क्या पूछा है? अनवलोप ज्ञात करना। आपको क्या पूछा है अभी आपसे? अनवलोप। बताइए। हल करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा अगला, है ना, सॉल्व करके देगा। देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो प्राचल या पैरामीटर कौन है? अल्फा। अब यहाँ नज़र आ रहा है अल्फा स्क्वायर, तो हम चाहेंगे कि द्विघात समीकरण बने भाई। बाकी तो दिमाग क्यों लगाना है, यहाँ प्राचल या पैरामीटर देखते ही दिमाग में आना चाहिए भाई। एक तो यह है कि इसके क्या करें, अल्फा के सापेक्ष अवकलन करें,
बाकी यहाँ प्राचल या पैरामीटर दिख रहा है अल्फा स्क्वायर, तो द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो क्या लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस कितना अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और नीचे एलसीएम आएगा, इस एलसीएम को उधर भेज देता हूँ, तो कितना होगा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, यही बना, एलसीएम ले लिया अपन ने। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अल्फा है प्राचल या पैरामीटर कौन है अल्फा, तो अल्फा की घात के रूप में देखेंगे तो सबसे बड़ी अल्फा की घात यहाँ मिलेगी कितनी 4, तो ये तो हो गई अल्फा की पावर 4। इसके बाद देखो एक ही आएगा प्लस यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया के स्क्वायर, एक तो अल्फा स्क्वायर यहाँ मिलेगा और अल्फा स्क्वायर एक यहाँ मिलेगा, उधर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और एक यहाँ मिलेगा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। इसके अलावा और कौन बच गया अभी, एक तो बच गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, और हो गए क्या सारे, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर, एक ही बचा, दो बचने चाहिए ना, देखो एक ही बच रहा है, चलो कोई नहीं, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया के स्क्वायर, उधर ले गए तो किसका हो गया माइनस का, और इक्वल टू कितना हुआ 0, यही बना। अब हम जानते हैं कि ये हो गया अल्फ़ा की पावर 4, क्या आएगा माइनस, बावड़े रखे क्या, या प्लस लिखें, माइनस लिखूं क्या, चलो क्या ही किया यार, ये प्लस है तो ये भी माइनस आएगा ना, ये तो सारे प्लस के हो जाएंगे, ये ऐसा होगा फिर है ना। अब यहाँ से देखो ये माइनस आएगा आगे वाला, अच्छा एक माइनस का कर दूं है ना, बाकी तो सही है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको ध्यान से देखें तो प्राचल या पैरामीटर कौन है अल्फ़ा, ठीक है, प्राचल या पैरामीटर कौन है अल्फ़ा, ये चार ही तो काम दे रखे हैं आपको, जोड़ बाकी गुणा भाग, इधर से उधर गए प्लस और माइनस, ये ध्यान रखनी आपकी जिम्मेदारी है ना, इसके अलावा कोई भी काम नहीं है आपके पास। अब तो देख लेना निशान सही है ना, अब तो ये वाला ये माइनस आएगा ना, अब ठीक है, चलो जी। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको देखूं, हमें तो क्या देखना है द्विघात समीकरण देखना है, क्वाड्रेटिक, एक द्विघात है क्या, अरे ये द्विघात है क्या, चार घात दिख रही है मेरे को, तो भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का क्या हो गया स्क्वायर, ये हो गया माइनस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हुआ के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये द्विघात बन गया किसके अंदर अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर, चाहे किसी में बने द्विघात तो बन गया, और वो भी किस में बना है प्राचल या पैरामीटर में, तो कोई, मैं सवाल करना बंद कर दूंगा, आप देखो है ना। मैं यही कह रहा हूँ सवाल करना बंद कर दूंगा, देखो है ना, अगर ये लाइन सही है तो ये सही है, ऊपर वाले की जिम्मेदारी आपने ली थी, तो बस ये अपने हवाले है ना। अब यहाँ से देखो, अब ये किस में द्विघात बन गया आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर में, तो अनवलोप क्या होगा, अनवलोप वही होगा बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, तो अनवलोप होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, लिख देते हैं, एक ही बात है, ये तो एक है ना, हाँ, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या माइनस 4ac इक्वल टू क्या लिख दो 0। अब यहाँ से देखो बी स्क्वायर ये रहा आपके पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो माइनस हट गया इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा आपके पास 4ac, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 अभी, और ये किसकी वैल्यू है सी की, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब एक काम तो ये है कि मैं इसको ओपन करूं, कितने पद बनेंगे इसके,
6 पद बनेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे, इधर ऐसा लिख दें इसको, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2x के लिख दूं क्या, लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा दिया। अब यहाँ से देखो इसको क्या करें, इसको हम ऐसे देखें कि यहाँ आ रहा है, देखो बेटा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना आ रहा है 2x के, तो हम इसे ऐसे लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया के स्क्वायर और इसको इधर ले आते हैं तो वही प्लस माइनस और ये कितना हो गया 2x के और इसको उधर भेज देते हैं तो कितना हो गया वाई स्क्वायर। ये क्या होल स्क्वायर बन रहा है क्या, ये बन रहा है होल स्क्वायर आपके पास, तो कितना हो गया x प्लस माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो गया वाई स्क्वायर। अब देखो ये हो गया x प्लस माइनस के और ये कितना हो गया प्लस माइनस वाई। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख दूं क्या, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख दूं प्लस माइनस के। अब यहाँ से देखें दो संभावनाएं हैं, या तो ये प्लस का साइन ले सकते हैं और इधर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं इधर माइनस ले लिया तो इधर प्लस भी आ सकता है और क्या आ सकता है माइनस भी। चाहे तो ये 1 लिखा रहने दो, चाहे ये 2 लिख लो, चाहे इन 2 के कितने बना लो 4 भी बना सकते हैं। एक बार प्लस लिख दो, एक बार क्या लिख दें माइनस, तो ये आपका क्या है एनवलप। कर लिया क्या नोट सबने, अगला लिखो सवाल। क्या करें अभी, पक्षांतरण कर दें, पक्षांतरण करने पे भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा भाई, इसको एक को इधर भेज दें तो भी एलसीएम लेके ही होगा, ऐसे तो डायरेक्ट कहाँ होगा, कोई फायदा नहीं है ना। अगला सवाल लिखिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2g, ये हो गया 1/2g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
और इसमें कहता है कि बाकी तो सब कांस्टेंट हैं और थीटा क्या है, प्राचल। जहाँ थीटा प्राचल या पेरीमीटर है, थीटा क्या है, प्राचल या पेरीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, अनवलोप। तो आपसे क्या पूछा गया अभी, अनवलोप पूछा है। बताइए, जो मेथड आपको बढ़िया लगे, दो मेथड आप जानते हो, किसी से भी करो। क्या करेंगे भाई इसमें, बताओ क्या करेंगे इसमें। देखो यहाँ प्राचल या पैरामीटर देखना है, तो प्राचल या पैरामीटर एक तो क्या है, टेन थीटा, और एक क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर। अब स्क्वायर देखते ही दिमाग में आना चाहिए, क्या कहीं द्विघात तो नहीं बन जाएगी भाई। प्राचल या पैरामीटर वाला पद किस में है, स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे ऊपर। तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1+10²। तो यहाँ 10² आ जाएगा, यहाँ 10 है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, द्विघात। तो ये हो गया y इक्वल टू कितना, x टेन थीटा -1/2, और ये हो गया g(x²) अपॉन कितना, u²। इसको ले गए ऊपर तो सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर कितना होगा, 1+10² थीटा। यही बना आपके पास। अब एक जगह 10² आ रहा है और एक जगह 10, तो 10 में क्या बन जाएगा, द्विघात।
तो देखो क्या बना लेंगे इसको, अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया टेन थीटा का स्क्वायर। ऐसे लिख दूं क्या, टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, चाहे ये लिख दो, है ना, एक ही चीज़ होती है। और इसके बाद यहाँ से देखो, इसको तो इधर ले आई अपन, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स इंटू कितना हो गया टेन थीटा, और ये हो गया आपके पास y, तो ये हो गया y माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अब ये द्विघात समीकरण हो गया प्राचल या पैरामीटर के लिए टेन थीटा के अंदर। तो ये तो हो गया a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस कितना हो गया c, तो डायरेक्ट एनवलप आ जाएगा इसमें। तो ये तो बन गया आपका a, ये किसका काम करेगा b का, और ये किसका काम करेगा c का। तो क्या होता है एनवलप b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac देखेंगे तो देखो क्या बनेगा, b का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए का मतलब 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना यू स्क्वायर, और उसके बाद कितना आ रहा है c का मतलब है y प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना यू स्क्वायर। अब गुणा कर लो, कोई दो कैंसिल हो रहा है, अंदर भेज दो, वही आंसर आपका। कलिया नोट सबने, गुणा भी करूं क्या मैं, यही आ रहा आंसर, गुणा करते ही उत्तर आ जाएगा। कोई संख्या थोड़ी है जो आंसर आएगा इसका, दो उत्तर आएगा, पांच आएगा। अगला सवाल देखो, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है mx प्लस ए एम क्यूब, y इक्वल टू है mx और प्लस दिया हुआ है ए एम क्यूब, और ये कह रखा है कि m क्या है प्राचल या पेरीमीटर,
एम क्या आपके पास प्राचल या पेरीमीटर। और आपसे क्या पूछा, अब अनवलो बताओ इसका। हाँ भाई, क्या करेंगे इसमें? द्विघात नहीं बनेगा तो अवकलन करो, सीधी सी बात है। हर सवाल ही थोड़ी द्विघात बनेगा रोज ही, है ना। तो अवकलन कर लो, अवकलन करके एम का मान ज्ञात कर लो, एम का मान ले जाके ऊपर रख दो, आंसर आ जाएगा। एम ही तो हटना चाहिए। भाई देखो क्या करेंगे, इसको ये ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। ये हो गया y इक्वल टू कितना है एम एक्स और प्लस कितना हो गया ए एम क्यूब, ठीक है। अब प्राचल या पैरामीटर कौन है, m, तो m के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन। तो m के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर m के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो m के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो क्या होगा, y का तो कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा x, यहाँ से देखें तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3a m² और इक्वल टू कितना 0 है ही आपके पास, तो यही होगा 3a m², ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रूरत किस किस की है वो वैल्यू पुट कर लेंगे। अब एक तो यहाँ किसकी ज़रूरत है आपको, m की, और एक ज़रूरत किसकी है, m³ की। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा अपने पास, ये जैसे ही वैल्यू आएंगी अपने पास तो कितना होगा, ये हो जाएगा -x/3a और इक्वल टू कितना हुआ m², -x/3a इक्वल टू कितना हुआ m², ठीक है। अब इस वैल्यू को ऊपर काम में लें, इस वैल्यू को क्या लें, ऊपर काम में। अब इसमें देखो है, इसको देखो थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं इस वाले को कि इसमें से हम m कॉमन ले लें
तो ये कितना हो गया, x प्लस कितना हुआ, ए एम स्क्वायर हुआ आपके पास, y इक्वल टू कितना हुआ m, x प्लस कितना हो गया ए एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही हुआ ना। और अगर अब इसका अवकलन करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा, या चलो डायरेक्ट ही रख देते हैं वैल्यू, कोई इश्यू नहीं है ना। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, y यहाँ से देखो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन 3a की पावर कितनी हो गई 1/2, और यहाँ से देखें तो ये हो गया x प्लस a, और m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया 3a। यही बना आपके पास, यही तो बना अपने पास। अब यहाँ से देखो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया y, ये हो गया 3a अपॉन कितना हो गया x माइनस, और पावर कितनी 1/2। इधर देखो ये हो गया x माइनस ए एक्स, तो a से तो ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो गया x माइनस एक्स अपॉन 3, कितना बचेगा 2/3, अरे कितना बचेगा 2x अपॉन 3। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ क्या कर लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा y स्क्वायर, ये हो गया 3a अपॉन कितना हो गया x, यही हुआ ना, माइनस रहेगा क्या, चलो जी यहाँ से देखो इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 9। अब इधर भेज दो इसको, आंसर आ जाएगा भाई, इधर हो जाएगा ना 27, और उधर x क्यूब हो जाएगा आपके पास, वही आंसर है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर लो है ना, ये लो। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका 4x3, और ये हो गया माइनस, उधर जाएगा तो प्लस 27, और ए वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, ये आपका आंसर हो गया। तो आयोटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, 1/2 लगा लिया अपन ने, फिर आगे स्क्वायर कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए अगला सवाल भी। देखो इसी टाइप का सवाल है, सवाल है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम की पावर कितनी लगा देते हैं p, बताओ फिर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम टू द पावर p,
और m क्या है, प्राचल या पेरीमीटर, m क्या है भी, प्राचल या पेरीमीटर। आपसे क्या पूछा है, अनवलोप। बताइए आपसे क्या पूछा है, अनवलोप, बताओ। जैसा सवाल पिछला किया था उसी पैटर्न से चलना है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। भाई वहाँ घात 3 थी, यहाँ कितनी घात है, p घात है, बस इतना ही तो फर्क है। क्या आएगा भाई, गुणा करो, अपोन का काम ही नहीं है। पिछले में अपोन कहाँ था, गुणा कर दिया था अपन ने लास्ट में। फिर पिछले सवाल में अपोन कहाँ बचा था, बताओ, गुणा करके आंसर निकाला था अपन ने, तो अपोन का तो काम ही नहीं है। क्या आएगा, वाई, वाई क्यूब है, हाँ वाई की पावर p माइनस 1। ठीक भाई, देखो इससे ही सेट कर दे अगर थोड़ी बहुत अकल हो तो, ये है ना। क्या कर दे इससे, बता क्या करूँ यहाँ, है क्या करूँ बता यहाँ। भाई ये लिखा हुआ है 4, 4 लिखा हुआ है, तो ये हो गया p माइनस 1 की पावर p माइनस 1। भाई जैसे पहले पावर 3 थी ना, तो यहाँ पावर 3 से कम हो गया, उसका स्क्वायर है ये।
तो 2 का स्क्वायर मतलब p की p-1 का p-1। ये पावर 3 थी, 3 का पावर 3 27 होता है, तो p की पावर कितनी होगी p। ये पावर 3 पावर थी, कितनी पावर है 2, तो कितनी होगी p-1। ये आंसर है। देखो सोल्व करने का वही कंसेप्ट है आपके पास भाई, यही तो सवाल दिया हुआ आपके पास। तो y इक्वल टू कितना होगा mx प्लस ये दिया हुआ a m टू द पावर p। ठीक है, यहाँ से देखो अवकलन करेंगे इसका p के रेस्पेक्ट m के रेस्पेक्ट में, तो 0 a हो गया x प्लस ये कितना होगा ap और m की पावर कितनी हो गई p-1। यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, m टू द पावर p-1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -x अपॉन AP। और m की अगर वैल्यू देखना चाहें तो वो आएगी -x अपॉन AP की पावर कितनी होगी 1 अपॉन p-1। अब ये m ये दोनों वैल्यू ऊपर काम में ले लेंगे, इसको ऐसे लिख दूं क्या, y इक्वल टू m कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस a, m की पावर कितनी हो गई p-1। अब दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखो कितना बन जाएगा y इक्वल टू m का मतलब -x और ये हो गया AP और ये हो गया 1 अपॉन कितना p-1। अंदर देखें तो ये हो गया x प्लस a और m की पावर p-1, ये रहा आपके पास कितना -x अपॉन AP। यहाँ से देखो क्या होगा, ये बन जाएगा आपकी, इसको इधर ले आते हैं, इसको कहाँ ले आते हैं इस तरफ, तो कितना हो जाएगा y, ये हो गया AP माइनस AP अपॉन कितना हो गया x और पावर कितनी हो गई p-1। इधर आई तो पावर कितनी हो गई p-1 और इधर क्या बच गया बेटा, a से तो a कैंसिल हो गया, ये बच गया x माइनस एक्स अपॉन p, तो कितना बचा, अरे कितना हुआ, ये हो जाएगा x कॉमन ले लो या ऐसे लिख दो, ये कितना हो गया px माइनस कितना हो गया x और अपॉन कितना हो गया p। अब इसमें से x कॉमन ले लो और ये जो पावर इनको अलग अलग कर लेंगे, देखो कितना होगा आपके पास, यहाँ से देखें तो कितना बन गया, ये तो हो गया y और अब देखो ये हमें हटाना है यहाँ से पावर, तो दूसरी तरफ पावर लगा लेंगे। तो देखो एक बार तो पूरा लिख देता हूँ इसको, -AP अपॉन कितना हुआ x और पावर कितनी हो गई p-1। इधर देखें तो ये हो गया p-1 अपॉन कितना हो गया p और इनटू कितना हो गया आपके पास x, यही बना। अब यहाँ से अगर देखें इसको अगर उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो x की पावर ये तो p-1 और ये कितनी हो गई, ये तो हो गया p-1 अपॉन p और x की पावर कितनी हो गई p। यहाँ कितना बच गया माइनस रहने दो एक बार, ये हो गया y, ये कितना हुआ -AP की पावर कितनी रह गई p-1, यही तो पावर बनी आपके पास। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको हटाना चाहो तो इस पावर को हटा लो या अलग अलग भी कर सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इधर इस p-1 को या इस p को देख लो भाई, ऐसे कर लो ना, ये कितना हो गया -A की पावर कितनी हो गई p-1, -A की पावर कितनी हो गई p-1, ये कितनी हो गई p की पावर p-1, ये इधर आ जाएगा तो p की पावर कितनी हो गई p और ये कितना बन गया p-1 और ये कितना हुआ x टू द पावर p। और सोल्व कर लो इसको, -1 की पावर p-1 बन जाएगा, चाहे जितना कर सकते हैं। और आप चाहो तो पूरे पे पावर चेंज करा सकते हैं, पूरे पे भी पावर चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। करो इतना नोट करो, फिर लिख देते हैं। देखो जितनी ज़रूरत है उतना लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अपन ने गड़बड़ लिख दिया क्या, यहाँ पावर 1 अपॉन ही रहेगी ना, उल्टा भी कर दिया और पावर भी उल्टी कर लिया ना। हाँ अब होगा ये सही, देखो दोनों काम कर दिए अपन ने, उल्टा भी कर दिया और पावर भी हटा दिया ना, अब सही है बिल्कुल। देखो या तो भाई इसको उल्टा नहीं करें या फिर इस पावर को उल्टा नहीं करें, दोनों को उल्टा कर दिया ना अपन ने। अब देखो इसको लिख देते हैं, ये हो गया y और ऐसा कर देते हैं इसको
माइनस एक्स अपॉन ए पी, है ना, या पूरे पे पावर कर दूं क्या? हाँ तो पूरे पे कर लो, एक ही काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हो गया y माइनस ए टू द पावर p अपॉन एक्स, एक बार लिख देते हैं, देखो ये हो गया 1 अपॉन p माइनस 1। यहाँ से क्या हो गया, p माइनस 1 इंटू कितना हुआ x अपॉन कितना हो गया p। अब ये पावर हटाना चाहो तो हटा दो इसको, तो ये हो गया y माइनस ए पी अपॉन कितना हो गया x, और यहाँ पावर कितनी लग गई, p माइनस 1। ये हो गया p माइनस 1 की पावर कितनी हो गई, p माइनस 1, एक्स टू द पावर p माइनस 1, और ये हो गया p की पावर p माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। अब देखो कितनी बनेगी, यहाँ से इस p को तो यहाँ भेज देंगे, x को उधर भेज देंगे, x भी पूरा हो जाएगा, तो ये बनेगा p माइनस 1 की पावर p माइनस 1, और x की पावर कितनी p, x की पावर कंप्लीट हो गई उधर जाके, और प्लस ये हो जाएगा p टू द पावर कितनी p, और a भी आएगा और y की पावर कितनी p माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले से पिछले वाले सवाल के आंसर भी चेक कर सकते हैं भाई। यहाँ p का मान कितना रख दें, 3, 3 रखने से पिछले आंसर आ जाएंगे, ऐसा ही तो था पिछला भाई। p की जगह कितना था 3, तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2 की पावर 2 4, x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 27 a वाई स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है। तो p की वैल्यू 3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। लिखें अगला सवाल, लिख लिया क्या? देखो अगला सवाल लिखो, उन व्रतों के अनवलोप ज्ञात कीजिए, उन व्रतों के अनवलोप ज्ञात कीजिए, उन व्रतों के अनवलोप ज्ञात कीजिए जिनके व्यास परवलय या पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की द्विगुण कोटियां हैं या डबल ऑर्डिनेट।
कि वो वृत्त या सर्किल का क्या चाहिए आपको, अनवलोप, जिनका व्यास क्या होगा, किसी भी पैराबोला की क्या होंगी, द्विगुण कोटियां, डबल ऑर्डिनेट है। तो ये नाम सुना है क्या, द्विगुण कोटि है? नाम ही नहीं सुना? आज तो मामला गड़बड़ है फिर, है ना? इतने दिन नाम नाम तो सुन रखा था। तो देखो, द्विगुण कोटि या डबल ऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये परवलय या पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब यही हुआ। अब किसी भी बिंदु या पॉइंट के निर्देशांक कितने होते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा कितने, 280। अब इसके जस्ट यहाँ पॉइंट देखेंगे, उसके निर्देशांक कितने होंगे, 80 स्क्वायर तो प्लस का ही रहेगा बेटा, माइनस कितना होगा, 280। पता है ना, x की वैल्यू प्लस ही रहती है इधर। तो ये हो गया। अब ये होती हैं द्विगुण कोटियाँ। यहाँ पॉइंट लेंगे तो इसके सामने वाली वैल्यू, तो ये क्या कहलाती हैं, द्विगुण कोटियाँ, डबल ऑर्डिनेट कहलाती हैं किसी भी परवलय की, है। एक बार समझ में आने दो इसके, है ना। अरे इधर x प्लस का ही होता है बेटा, तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ऊपर नीचे प्लस माइनस कौन होगा, y होगा। y ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इधर होता है माइनस, तो इधर x क्या होता है, माइनस। और आराम से घर पे ऐसे चित्र बना के देखना ना। अब ये क्या कहता है कि कोई भी परवलय या पैराबोला है, उसकी क्या लेनी थी, द्विगुण कोटि। तो हमने क्या ले ली, द्विगुण कोटि, या क्या ले लिया, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब डबल ऑर्डिनेट को क्या मानना है, व्यास, तो इसको व्यास मान लेंगे। और इस पे क्या बनाना है, अरे इस पे क्या बनाना, वृत्त या सर्किल बनाना है। तो ये वृत्त या सर्किल बनेगा। अब कल बताया था, ये कोई वृत्त या सर्किल है, इसका व्यास 80 स्क्वायर कॉमा कितना है, 280। और ये कितना है, 80 स्क्वायर कॉमा कितना, माइनस 280। जब किसी वृत्त या सर्किल के व्यास के दोनों सिरे दिए हुए हों, तो व्यास का, वो वृत्त का समीकरण बताया था आपको, क्या था, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। तो बनाओ वृत्त की इक्वेशन, फिर ये t के अंदर कोई द्विघात ऐसा कुछ बन जाएगा। आसान सवाल है, करो देखे नोट।
क्या आएगा भी आंसर? अब तो बन जाएगा कोई द्विघात समीकरण, ऐसा कुछ बना होगा ना, डायरेक्ट हो जाएगा। क्या आ रहा है बताओ? ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस ए, यही है। कुछ ऐसा ही बनेगा आपके पास, x माइनस ए टी का स्क्वायर और ये हो गया x माइनस ए टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2a और एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस 2a इक्वल टू कितना 0। तो ये तो बन गया होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर और इक्वल टू कितना 0। यहाँ से देखो इसको लिख दिया ए स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस ये हो गया 2xa और कितना हो गया आपके पास माइनस प्लस ये हो गया 4a स्क्वायर और इनटू कितना टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब ये टी स्क्वायर में द्विघात बन गया भाई, टी की पावर 4 को क्या समझ सकते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो गया टी स्क्वायर, तो ये ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा बी का और ये किसका काम करेगा सी का। तो जब अनवलोप की बात आएगी तो बी स्क्वायर इक्वल टू या बी स्क्वायर माइनस कितना होगा 4ac और इक्वल टू कितना हुआ 0। तो बी स्क्वायर देखें तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और एक बार लिख लो ऐसा ही 2xa प्लस कितना हो गया 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू या माइनस, तो ये हो गया माइनस 4ac। ac कितना होगा, a की वैल्यू है कितनी a स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो इक्वल टू लगा लो, चाहे कैंसिल करने में सुविधा रहेगी। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, वो भी कैंसिल। यहाँ से a कॉमन आएगा, a का स्क्वायर होगा, वो भी क्या हो गया कैंसिल। तो कितना बच गया यहाँ से 2 और a तो कॉमन आ गया, तो x प्लस कितना हो गया 2a का क्या बच गया होल स्क्वायर और इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर फिर से ओपन कर लो तो वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल के भी इम्पोर्टेंट लगाना बेटा, इसके भी द्विगुण कोटियाँ डबल ऑर्डिनेट वाले के लगा लो इम्पोर्टेंट।
बाकी तो देखो सवाल कैलकुलेशन में कोई बड़ा नहीं है, दिखना चाहिए आपको कि क्या बनेगा। अब जिन सवालों में खुद समीकरण देता है तो अच्छी बात है। समीकरण देता है तो दो संभावनाएं हैं, क्या क्या, कि या तो उसका अवकलन करें या क्या बन जाए द्विघात या क्वाड्रेटिक, तो बी स्क्वायर इक्वल टू किससे हो जाएगा 4ac से। और जिनमें समीकरण नहीं देता इस तरीके से लिखा हुआ रहता है वो सवाल पढ़ना आना चाहिए कि परवलय पूछ रहा है, परवलय की क्या है द्विगुण कोटि या डबल ऑर्डिनेट, तो वो हमें पता होनी चाहिए, तो काम हो जाएगा। तो द्विगुण कोटि चाहे कहीं भी याद कर लेना, यहाँ याद कर लो कि क्या होती है, या जब 2D में परवलय पढ़ेंगे तब याद कर लेना। द्विगुण कोटि तो एक जगह तो याद करनी पड़ेंगे, इससे सुविधा हो रही है, वहाँ भी कुछ बातें जब पढ़ेंगे तो आती रहेंगी आपको। लिख लिया क्या सबने? भाई इसको ओपन तो कर लोगे ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस ए बच जाएगा, ये जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कॉमन आ गया और x प्लस कितना बचेगा a, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। अब देखो अभी तक जितने सवाल पढ़े उनमें प्राचल या पैरामीटर कितना था, एक, चाहे वो a हो, चाहे अल्फा हो, चाहे m हो, चाहे क्या हो थीटा हो। अब कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके अंदर प्राचल या पैरामीटर कितने होंगे, दो। प्राचल या पैरामीटर कितने होंगे, दो। तो लगाओ आगे इसी में लिखिएगा, अनवलोप ज्ञात करना, अनवलोप ज्ञात करना या टू फाइंड अनवलोप। अनवलोप ज्ञात करना कब, जब दो प्राचल में एक संबंध दिया हो, जब दो प्राचल में एक संबंध या रिलेशन दिया हो। कि अनवलोप या कब ज्ञात करना हो, जब पैरामीटर कितने हो, दो, और उनमें क्या दी गई हो, एक रिलेशन दी गई हो। बिना रिलेशन के दो का सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब देखो इसमें किसी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल से ही चलेंगे। देखो क्वेश्चन देखो फिर समझ आएगा। लिखो, सवाल भी लिख लो। दीर्घवृत्तों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के कुल का अनवलोप ज्ञात कीजिए, के कुल का अनवलोप ज्ञात कीजिए, के कुल का अनवलोप ज्ञात कीजिए, जहां a प्लस बी बराबर c तथा c अचर है। c क्या आपके पास, अचर या कांस्टेंट है। तो यहां जो दो प्राचल होंगे वो कौन होंगे, a और b। भाई ए बी की वैल्यू बदलेंगे तो बहुत सारे दीर्घवृत्त प्राप्त होंगे। भाई ए और बी बदल जाएंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे दीर्घवृत्त बनेंगे। तो ये तो क्या हो गया, दीर्घवृत्तों का क्या हो गया, फैमिली या कुल हो गया। और संबंध या रिलेशन, मैंने कहा ना कि एक संबंध या क्या देगा, एक रिलेशन आपको देगा। तो रिलेशन क्या दे रखिए कि दोनों प्राचल या पैरामीटर किसी सी क्या है, कांस्टेंट बराबर, कई जगह 1 भी मिलेगा, कई जगह 1 भी मिलेगा, कई जगह 2 भी मिलेगा, सी भी। जैसे कोई 1 2 कांस्टेंट होते हैं वैसे यहाँ सी क्या है, सी क्या है बेटा, अचर या कांस्टेंट। प्राचल या पैरामीटर कौन है, ए और बी। अब हम पढ़ के तो आए हैं, लेकिन प्राचल या पैरामीटर कितने वाला पढ़ के आए हैं, एक वाला। भाई एक वाला होता है तो दो ऑप्शन होते हैं उसमें, या तो क्या बना लें, द्विघात या क्वाड्रेटिक बना लें, या द्विघात या क्वाड्रेटिक नहीं बने तो फिर क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यहाँ से देखो, जब ऐसा संबंध दिया हुआ हो a प्लस बी बराबर सी या a प्लस बी बराबर 1, a इंटू बी बराबर सी या ए बी बराबर 1, इस तरीके की रिलेशन दी हुई हो, एक तो इस तरीके के सवाल आएंगे और एक थोड़े से इससे लेवल और बढ़ जाता है, फिर पावर n आने लग जाती हैं कि इसके पावर m आ रही हो, इसके m आ रही हो, फिर अलग थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा। लेकिन ये सिंपल रिलेशन पे बात कर रहे हैं अभी अपन कि a प्लस बी दिया हुआ हो, a माइनस बी दिया गया हो, या a इंटू बी दिया गया हो सिंपल पावर में, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया हो, c स्क्वायर, ये भी सिंपल ही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया हो, c स्क्वायर। भाई जब तक पावर दिख रही है, एक है, दो है, तब तक तो सिंपल है।
जब पावर n लगा देता है फिर वो कैंसिल नहीं होता किसी से। भाई दो दो पावर है, 3 पावर है, तो उसका तो कुछ कैंसिल भी होगा, लेकिन मान लो पावर लगा दी p, अब p का क्या कैंसिल हो। भाई सवाल इसीलिए तो बड़ा बन जाता है। अब जैसे 3 पावर का सवाल है तो 3 माइनस 1 करके अगली लाइन में क्या लिख देते हैं, 2। ये फिर 2 और किसी से कट जाता है। अब पावर p होती है तो फिर वो p माइनस 1 ही रहता है, किसी से नहीं कटेगा, ये है ना। तो वो फिर सवाल टिपिकल महसूस होता है। अब जब ऐसा सिंपल रिलेशन दिया हो और ऐसा सवाल दिया हुआ हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि किसी न किसी एक की वैल्यू में निकाल लूँ। वैल्यू निकालने का मतलब है कि जो रिलेशन दे रखी है उस रिलेशन से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी की b की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। b बराबर कितना हो गया, c माइनस a, ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं। अब सवाल कितना बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ऊपर नहीं देखो, इस सवाल को देखो, ऊपर नहीं देखना, सिर्फ इसी सवाल को देखना है। क्या ये सवाल जो आपको दिख रहा है ये कितने प्राचल का बचा, एक का। एक का तो अपन मेथड जानते हैं भाई, एक का तो अपन मेथड जानते ही हैं। चाहो तो इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो, चाहो तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके द्विघात बना के सोल्व कर लो, या क्या सोल्व कर सकते हैं, अवकलन से। अब किसको हटाना है यहाँ से, ए हट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनवलोप आ जाएगा। करो देखे नोट और ये हटा के बताओ मेरे को। तो इस टाइप के सवाल जब रिलेशन हो तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो और एक की जगह वैल्यू पुट कर दो, फिर एक का बन जाएगा। एक का मेथड जानते ही हैं। हैं? 4 घात के तो कई सारे सवाल करके आए अपन, 4 घात के नहीं करके आए क्या।
क्यूब भी आ रहा है, तो इसका मतलब द्विघात नहीं लगेगा। द्विघात नहीं लगेगा तो कौन सा मेथड लगेगा? अवकलन वाला। सीधी सी बात है भाई, मैंने कहा हर सवाल में द्विघात थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। वो देखते ही पता चल जाता है कि एलसीएम में ही दिख रहा है साफ साफ। नीचे जब एलसीएम लेते हैं तो उसी में दिख रहा है कि 3 घात का पद आएगा, तो 3 घात काम नहीं करेगी अपने, तो द्विघात से तो नहीं होगा। तो अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या ले लें? वो अवकलन कर लो, ए के सापेक्ष करो बेटा, ए के सापेक्ष अवकलन करो। बहुत आसान सवाल है, अभी मैं करूँगा ना तो तुरंत हो जाएगा। अभी 2-3 लाइन का ही है, ए के सापेक्ष अवकलन करना है। अब इतनी देर मेहनत करी, थोड़ा सा सवाल देखते ही आइडिया लगाने चाहिए कि द्विघात दिख तो रहा है भाई, दूर से देखे तो पावर दिख रही है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ऐसे दूर से आइडिया लगाना चाहिए कि इधर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, सेट होगा कि नहीं होगा। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लास्ट में क्या निकला, है ना, फिर मामला गड़बड़ है। अवकलन करो भी ए के सापेक्ष, तो x का तो होगा नहीं, 1/a² का होगा, या a की पावर 2 का होगा, ऐसे समझ लो, -2 का। देखो ये सवाल बन गया, सवाल कुछ भी दिया हुआ होगा, हमारे लिए नया सवाल आ गया। y² - a² कितना 1, ये सवाल है अपना। यही तो बना लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, प्राचल या पैरामीटर कौन है? ए। बोर्ड पे देखो भैया ना, ऐसे नहीं होगा, अवकलन करने के बाद भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, ए के सापेक्ष अवकलन या आंशिक अवकलन करने पर, ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू ए। अब ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ये तो हो गया, x का तो होगा नहीं बेटा, a नीचे है तो ऐसे समझ लो, ऊपर जाएगा तो a की पावर कितनी? -2। अवकलन करेंगे तो -2 तो पहले आ जाएगा, और a की पावर -3 तो नीचे लिख दिया। यहाँ से देखो बेटा, y² का तो होगा नहीं, ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी आएगी? -2। इसके बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -3 तो नीचे आए, कितनी हो गई? 3। अब अंदर भी करना पड़ेगा इसके, तो c का तो 0 और -a का कितना? -1। तो ये कितना हो गया? प्लस, और इक्वल टू कितना हुआ? 0। यही बना आपके पास। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये ऐसा बन गया, x की पावर 2 और ये हो गया a³ = y², c - a की पावर कितनी? 3। यही हुआ। इधर चला गया बेटा, इधर गया तो प्लस हो जाता है ना, हाँ इसलिए। अब यहाँ देखो, अब सवाल में क्या करना, आपको a हटाना है। सवाल में क्या हटाना है? a। तो वैल्यू किसकी चाहिए? a की। तो एक तरीका तो a की वैल्यू निकालें, और इससे भी आसान काम है कि सर a की वैल्यू भी निकाल लूँ और c - a की डायरेक्ट निकाल लूँ। भाई मेरे को a लाऊंगा फिर घटाऊंगा, ऐसा काम ही क्यों करूँ मैं डायरेक्ट क्या निकाल लूँ? c - a। भाई एक तो a की वैल्यू चाहिए आपको, और a किसकी वैल्यू चाहिए? भाई a की ले आएंगे तो a भी यहाँ रख के माइनस करना पड़ेगा, तो वो भी तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा ही हो जाए काम कि a की भी मिल जाए और किसकी? माइनस होके ही मिल जाए, एलसीएम का झंझट ही नहीं है, तो और आसान रहेगा सवाल। भाई अब यही तो सवाल है, इसी में तो मान रखेंगे, तो a हटना है और किसको हटाना है? ये a कह दो, चाहे किसको हटाना है? c - a को। तो इन सवालों में देखो, अब यहाँ कितना आ रहा है? a³। a³ से स्क्वायर का कोई रिश्ता नहीं है, a³ से स्क्वायर का रिश्ता नहीं, a से स्क्वायर आसान होगा। भाई a³ से कोई कह दे कि a² लाओ तो दिक्कत है, और a से क्या ला सकता हूँ मैं? a² तुरंत आ जाएगा। भाई a होगा तो तुरंत क्या आ जाएगा? a², पावर 2 लगाते आ जाएगा। लेकिन a³ से फिर इधर इसके भी 3/2, 2/3 का काम पड़ेगा, कई सारे काम होंगे ना। तो इसलिए हमारा टारगेट ये है कि
ए क्यूब नहीं चाहिए मुझे, सी माइनस ए नहीं चाहिए, या तो सर मुझे क्या मिल जाए ए, या फिर क्या मिल जाए ए स्क्वायर। वो तो एक ही बात है, स्क्वायर लगाते ही ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम इस 3 पावर को हटाएंगे यहाँ से। अब जैसे इस 3 पावर को हटाएंगे तो ये बन गया x की पावर 2/3 और ये हो गया a, ये हो गया y की पावर 2/3 और ये कितना हो गया c माइनस ए। ये जितने भी रिलेशन वाले सवाल आएंगे, बता रहा हूँ रिलेशन वाले सवाल, a प्लस बी बराबर सी, a प्लस बी बराबर 1, a इंटू बी बराबर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना सी स्क्वायर, उन सवालों में न तो किसी के अंदर क्या बनेगा द्विघात बनेगा, और जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस मेथड से चलोगे तो सवाल होगा तुरंत सॉल्व। भाई अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यही लाइन लिखनी है तो देखते ही लिख देंगे सवाल में से कि b का मान कितना आएगा। अवकलन अवकलन आसान रहेगा हमेशा, जितनी पावर है वो माइनस में लगा दो, सीधा सा काम है, और एक बढ़ा दो नीचे, इतना ही तो काम है। अब ये बन गया आपके पास। फिर आपका टारगेट ये आना चाहिए कि यहाँ किसी की भी ज़रूरत हो, सबसे आसान काम है उसकी कितनी पावर, 1 पावर, कितनी पावर 1 पावर, तो यहाँ 1 पावर हो गई। अब एक आपने पढ़ा होगा युगपत या साइमल्टेनियस में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऊपर भी प्लस करते हैं तो नीचे भी प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा c, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अगर ये बात अपने पास है तो इससे ये लिख सकते हैं, जो काम ऊपर करोगे, बट जोड़ने को तो पहले भी जोड़ सकता था, ये ऊपर के ऊपर जोड़ लो नीचे के नीचे, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अब फ़ायदा हो रहा है, ए से ए हट रहा है, कितना बच रहा है सी। ये बात ठीक है क्या, देखा है क्या ऐसा। लो एक उदाहरण ले लेते हैं ना, ये हो गया 10/5। ये काम तब भी होगा, पहले ये दोनों तो थे ना अपने पास, और ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर। अरे ये दो तो थे ही अपने पास, इनके बराबर मैंने तीसरा लिख दिया, मतलब ये दो, एक ये लिखा हुआ एक ये लिखा हुआ, दोनों क्या होने चाहिए बराबर, ये दो तो बराबर होने चाहिए। अब जैसे मान लो ये है 10 ये बटे 5, तो ये कितना उत्तर हुआ 2, तो ये बराबर है ना इसके, ये यहाँ तक तो था ही अपने पास पहले, तो इसका उत्तर भी कितना होना चाहिए 2। तो मान लो ये हो गया आपके पास कितना माने, ये इतना तो था ही अपने पास। भाई ये कितना है, ये कोई भी वैल्यू थी, ये नीचे लगा हुआ था, उत्तर इसके बराबर है ये तो मैं हटा देता हूँ, ये लो ये तो बराबर आ रहे हैं ना ऊपर से, कि जो मान इसका आएगा वही इसका आना चाहिए। उधर मिलाओ, ये x हो गया, ये a हो गया, ये यहाँ वाली वैल्यू हो गई c माइनस ए, तो a इधर जितना था उधर ही इतना होगा। तो देखो दोनों तरफ कितना है 5, बराबर है क्या ये दोनों, 10/5 2, 40/25 माइनस 5 20, 2 आ रहा है। अब जोड़ो, ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे कितना होगा 10 + 40, और नीचे कितना होगा, ये जोड़ने तो कितना हो गया 25, तो उत्तर कितना आ रहा है 2, इसका भी 2 इसका भी 2, तो तीनों एक ही तो हुए। अरे भाई तीनों एक ही तो हुए। ये अपन डिफरेंशियल पढ़ेंगे, किसी ने पढ़ी हो तो उसमें आता है युगपत, जिसके अंदर 2 पद 3 पद को जोड़ते भी हैं घटाते भी हैं, जो ऊपर करते हैं वही काम कहाँ करते हैं नीचे, ये है ना। तो ये कितना हो गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन कितना हो गया c हो गया आपके पास। अब यहाँ से देखो तीनों बराबर हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले और तीसरे को साथ में ले लेता हूँ, और किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, पहले और तीसरे से a की वैल्यू आ जाएगी। भाई इसको इधर भेज दिया तो ये कितना हो गया c x की पावर 2/3 अपॉन, ऐसा ही तो होगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर कितनी हो गई 2/3। पहले और तीसरे से किसकी वैल्यू आ गई a की, दूसरे और तीसरे से किसकी वैल्यू आ जाएगी c माइनस a की, तो कितना होगा, ये ऊपर चला गया c y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। वैल्यू रख दो एक नंबर में, दो ही तो ज़रूरत थी आपको, दो ही तो वैल्यू की ज़रूरत थी, a की और किसकी c माइनस a की, और a गायब हो ही रहा है। बताओ a बचेगा क्या, बच रहा है क्या a, इसमें भी a है क्या, वैल्यू रख देते हैं। देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 से, बाय इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, क्या करना है a स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ c स्क्वायर, और ये हो गया x की पावर कितनी हो गई 4/3, नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया x की पावर 2/3 प्लस
वाई की पावर 2/3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो ये हो गया वाई स्क्वायर, नीचे वैल्यू पुट करेंगे लेकिन इस वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर वाई की पावर 4/3 और ये ऊपर जाके एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना 1। वैल्यू पुट कर दी इसमें, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो वैल्यू बराबर कितनी आ गई आपके पास 1 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भी सोल्व होगा। देखो यहाँ से देखो ये तो कॉमन आ गया, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, वैसे तो a गायब हो गया, आंसर आ गया वैसे। अब जितना सोल्व करें आपकी मर्जी है, स्क्वायर। यहाँ से देखो ये 4/3 इससे कटेगा तो कितना बचेगा 2 से, x की पावर 2 नीचे 4/3 तो कितना बचेगा 2/3, तो ये हो गया x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर कितनी 2/3, सी स्क्वायर उधर चला गया, कितना हो गया सी स्क्वायर। यहाँ से देखो ये कितनी पावर है 2, अरे कितनी पावर है 2 और ये कितनी हो गई 3, तो ये हो गया आपके पास x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, यहाँ कितनी पावर है 3, उधर लगा देते हैं तो c की पावर कितनी हो गई 2/3। ये आपका आंसर है। तो जब भी रिलेशन का सवाल आएगा तो इसी तरीके से सोल्व होगा, इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। अब क्या पता भाई, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब मेरे से पूछ के तो आएगा नहीं कि सर इस साल में ये नहीं आऊँगा ये आऊँगा, ये है ना। अभी तक आए नहीं लेकिन अब आ भी सकते हैं, ये है ना। इसलिए आपको सिंपल वाले ही बताएंगे, n पावर वाले फिर इससे भी बड़े होते हैं। जैसे ये होता है ना a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर संबंध क्या दिया हो c की पावर n, तो फिर वो तो बहुत लेंदी आएगा, तो भी वो लास्ट में देखना पड़ता है फिर उनको, ये है।
लिख लिया क्या सबने? तो पूछे हुए नहीं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट आना चाहिए भी सवाल का। तो कुछ सवाल और देखेंगे इसमें, वो अगली क्लास में देखेंगे, है ना। तो इतना करो काम, बाकी देखते हैं।